Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry, chapter 3, theories of covalent bonding and the shapes of the molecules. Students, according to the reduced syllabus, इस chapter में just 4 topics included हैं. वेस्पर थ्योरी को हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं. And the topic that we will discuss today is valence bond theory or VBT. Okay, let's start. Students, जो हमने वेस्पर थ्योरी डिस्कस की थी तो उसके लिमिटेशंस भी हमने डिस्कस किए थे कि बेसिकली वेस्पर थ्योरी हमें जस्ट शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड एनर्जीज एंड ऑल्सो इट डज नॉट गिव द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स. यानी बॉन्ड, दो एटम्स के दरम्यान में बॉन्ड क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, और उनकी बॉन्ड एनर्जीज के बारे में डिटेल जो है वो वेस्पर इंफॉर्मेशन या डिटेल नहीं देती. दैट्स वाई अगर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग्स की थ्योरीज के बारे में बात करें, देन देयर आर 2 थ्योरीज विच आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. मींस कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस तरीके से बन रहा है. कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो इन दोनों की जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है. नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरीज हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी. तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927 एंड लेटर ऑन इट वाज डेवलप्ड बाय पॉलिंग. स्टूडेंट्स, ये जो साइंटिस्ट के नेम्स होते हैं या ईयर होता है ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एग्ज़ाम्स में आते हैं. फर्स्ट वन जो होता है वो हमारे पास नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. देन हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव होंगे एंड एप्लीकेशन बेस्ड. तो ये जो डेट्स और साइंटिस्ट के नेम हैं ये आपने नॉलेज बेस्ड जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे उनके लिए आपने प्रिपेयर करने हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हैज़ बीन सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड लेंथ्स एंड शेप्स ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, a covalent bond between 2 atoms is formed when the atoms come so close that a partially filled atomic orbital of one atom overlaps with a partially filled atomic orbital of the other. Okay, and the 2 overlapping atomic orbitals retain their identity. तो students basically ये हमारे पास मेन आइडिया है या मेन स्टेटमेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कि बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या, वो क्या हमें स्टेटमेंट दे रही है कि 2 एटम्स हैं. ठीक है, 2 एटम्स हैं यहाँ पर हमारे पास. ये जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और उसकी स्पिन को हमने शो कर दिया है. एंड ये हमारे पास सेकेंड एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, उसकी स्पिन को हमने शो कर दिया है. एंड नाउ दीज 2 कम सो क्लोज कि ये ओवरलैप करेंगे. ठीक है, यहाँ पर आके ये ओवरलैप करेंगे और इस तरीके से इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑपोजिट स्पिन के साथ शेयरिंग एरिया में हमें नज़र आ रहे हैं. ठीक है, जब वो शेयरिंग कर लेंगे ऑर्बिटॉल्स तो दीज ओवरलैपिंग ऑर्बिटॉल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, और इस तरीके से इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा. तो बेसिक मेन आइडिया यही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो यहाँ पे जो पोस्टुलेट्स हैं उनके 6 मेन पोस्टुलेट्स हैं. उनके यहाँ पे हम पॉइंट्स नोट कर लेंगे और उनको फिर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे अगर तो वो एग्जाम्स में आ जाते हैं. और वो शॉर्ट पॉइंट्स क्या हैं कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटॉल्स शुड बी पार्शली फिल्ड. ओके, जैसे कि अभी हमने 2 हाइड्रोजन एटम्स की एग्जांपल ली, यानी एक हाइड्रोजन एटम में भी पार्शली फिल्ड हमारे पास ऑर्बिटॉल था और दूसरे में भी पार्शली फिल्ड था. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, दैट ओवरलैपिंग ऑर्बिटॉल्स मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन.
जब हमारे पास वो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। टू एटम्स के दरमियान में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे वो बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिस एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ही बॉन्ड्स बनाएगा। एंड नंबर फोर्थ स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये है कि अगर टू एटम्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टू कार्बन एटम्स के दरमियान में, ठीक है। तो अगर उनके टू कार्बन एटम्स के जस्ट टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें अगर, ठीक है, इस तरीके से टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनेगा जो कि सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अगर एडिशनल ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करते हैं, ठीक है, एडिशनल ऑर्बिटल्स अदर देन सिग्मा यानी सेकेंड ऑर्बिटल या थर्ड ऑर्बिटल, तो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएंगे। और मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। ओके, टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स विल मेक अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एंड मोर देन टू ऑर्बिटल्स विल मेक अ मल्टीपल बॉन्ड्स। एंड नंबर फिफ्थ पॉइंट इज सेम सिमेट्री। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री, उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो लाइन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रही है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एक्सिस। तो सिमेट्री जो है वो सेम होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस। इस पॉइंट को अगेन अंडरस्टैंड कर लें, द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, ठीक है, दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी दैट इज बॉन्ड एक्सिस। और बॉन्ड एक्सिस के अकॉर्डिंगली दोनों ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की सिमेट्री सेम होनी चाहिए। जिस तरीके से अभी दोनों एक ही बॉन्ड एक्सिस पर प्रेजेंट हैं, बट अगर हम इसमें एक p ऑर्बिटल को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और एक p ऑर्बिटल को ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों की सिमेट्री सेम नहीं है विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। एक बॉन्ड एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, मतलब उसके पैरेलल है, और एक उसके परपेंडिकुलर है, तो ये सिमेट्री जो है वो सेम नहीं है, इस तरीके से बॉन्ड जो है वो नहीं बनेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स रिलीज एनर्जी। जब भी ओवरलैपिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो आप अपनी नोटबुक्स में नोट भी कर सकते हैं कि अगर आपके माइंड में ये 6 पॉइंट्स हैं कि हमने पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करनी है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, single and multiple bonds, same symmetry and overlapping of orbitals release energy, then हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी wording में इन postulates को write down कर सकते हैं। and you have to write these postulates in this way in exams। अगर तो ये postulates आ जाते हैं, लेकिन mostly ये postulates लिखने के लिए नहीं आते, you just have to understand it। जो क्वेश्चन वीबीटी में से मोस्टली एग्जाम्स में आता है वो है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय ओवरलैपिंग। दीज आर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इसके हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि हमने 6 डिफ्रेंशिएशन पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करने हैं। नंबर 1 डेफिनेशन दोनों की लिखनी है, उसके अकॉर्डिंगली इनको कंपेयर करना है। देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने क्या करना है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स टाइप्स, मीन्स कि अगर हमने सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो किस किस्म के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, और अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो किस किस्म के ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करके पाई बना सकते हैं। एंड देन नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स डिस्कस करना है। एंड लास्ट में स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात नोट डाउन कर लें कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड वाला क्वेश्चन अलग से 3 मार्क्स का भी एग्जाम में आ जाता है कि वाई द सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है वाई द पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ओके,
ओके अब हम इन तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड में सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। एनी फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय हेड ऑन ओवरलैप इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। स्टूडेंट्स डेफिनेशन में हर चीज़ हर वर्ड का एक अपना जो है वो मीनिंग होता है। एनी फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड, ये मस्ट आपने लिखना है क्योंकि दो एटम्स के दरमियान पहला बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। एंड इसमें हमेशा टू पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड देन हमारे पास जो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे कि अगर हमारे पास s और s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो इस तरीके से करेंगे, s और p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वो ऐसे करेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग, और अगर p और p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वो इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, नंबर 2 हमने इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताना है। इन अ सिग्मा बॉन्ड द रीजन ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि हमारे पास अगर दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं एंड द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बॉन्ड एक्सिस, तो उस बॉन्ड एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि यानी बॉन्ड एक्सिस के या तो टॉप साइड पे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो जाएं या डाउन साइड पे अरेंज हो जाएं, तो अराउंड द बॉन्ड एक्सिस वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। और अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है, देखना है या ज़्यादा वो कहाँ पर रिजाइड कर रहे हैं, तो मोस्टली किस जगह पर रिजाइड हमें नज़र आएंगे, द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, यानी ये जो शेयर्ड रीजन है इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, सेकंड एटम का इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऑपोजिट स्पिन के साथ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन मोस्ट फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पर होगी इन शेयर्ड एरिया। ओके, A sigma bond is formed by the overlapping of SS, SP and PP orbitals। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम overlapping orbitals की टाइप्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि S और S की ओवरलैपिंग से, S और P की ओवरलैपिंग से या P और P की हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। एंड नंबर 5th पॉइंट इज द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, and the last one is sigma bond is formed by the head on overlapping and the nucleus attraction on sigma electrons is greater, so sigma bond is stronger than pi bond। तो स्टूडेंट्स यही रीज़न अगर अलग से क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेंथ का कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर, तो हम यही पॉइंट उसमें लिखेंगे कि बेसिकली जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है, और वो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स अगर हमने इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो सेम इन्हीं के ऑपोजिट पॉइंट्स जो हैं वो हम पाई बॉन्ड के लिए लिखेंगे। इस तरीके से आपने इनको शो भी करना है। इन सिग्मा वाले टॉपिक में आपने इनको बॉन्ड्स को बनाकर शो भी करना है। ओके, देन पाई बॉन्ड, सबसे पहले डेफिनेशन, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू ऑलरेडी बॉन्डेड एटम्स बाय साइड वाइज ओवरलैप। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ओवरलैप की नेचर जरूर बताएंगे कि साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है या इसको आप पैरेलल ओवरलैप भी कह सकते हैं। साइडवाइज ओवरलैप ऑफ देयर टू हाफ फिल्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखने का एक खास पर्पस है क्योंकि s ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। दैट्स वाई हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, whose axes are parallel is called pi bond। अब एक्सिस भी पैरेलल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक p ऑर्बिटल यहाँ पर है और दूसरा p ऑर्बिटल यहाँ पर है, तो दोनों के एक्सिस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है,
यानी अगर इसका ये एक्सिस है और इसका ये एक्सिस है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं। और अगर हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट है तो इन दोनों का भी हमारे पास पैरेलल हैं, तो ये बना सकते हैं बॉन्ड। बट अगर हम इस तरीके से बॉन्ड बनाना चाहें कि एक का एक्सिस इस तरह से परपेंडिकुलर है एंड सेकंड वन का जो है हमारे पास इस तरीके से है, तो ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। तो यहाँ से आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया कि एक्सिस पैरेलल होने का क्या मीनिंग है। तो डेफिनेशन हमने अंडरस्टैंड कर ली है। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू ऑलरेडी बॉन्डेड एटम्स बाय द साइड वाइज ओवरलैप ऑफ देयर टू हाफ फिल्ड p atomic orbitals whose axes are parallel is called pi bond. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का था एंड थर्ड पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का था। सेकेंड पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। यानी अब हमारे पास टू एटम्स हैं, वो ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड से अटैच हुए हुए हैं, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड उनके दरम्यान में बना हुआ है। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि उनके एक्सिस पैरेलल हैं उनकी ओवरलैपिंग से p ऑर्बिटल बना सकता है। और इन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो अनसिमेट्रिकल है, मींस कि या तो इलेक्ट्रॉन्स आपको अप साइड द बॉन्ड एक्सिस नजर आएंगे, बॉन्ड एक्सिस की लाइन ये हमारे पास, या डाउन साइड नजर आएंगे, ओके, आइदर अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द रीजन अबव और बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, या हम कह सकते हैं अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस, ओके। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि कौन कौन से ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे पास पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ कोप्लेनर एंड पैरेलल p ऑर्बिटल्स। कोप्लेनर का यही मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एक p जो है वो इस प्लेन में है, ठीक है, तो दूसरा p भी उसी एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है, मीन्स के इस तरीके से उसी प्लेन में होगा और इस तरीके से भी इनका ओवरलैपिंग हम करवा सकते हैं, ठीक है, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं इस प्लेन में और इस प्लेन में, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, कोप्लेनर होने चाहिए, साइड वाइज ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और p ऑर्बिटल्स ही जो है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। फिफ्थ वन इज one or two pi bonds can be formed between any two atoms already bonded covalently। अब हमारे पास एक एटम है, दो एटम्स हैं हमारे पास कार्बन एटम्स जो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड से बॉन्ड बना चुके हैं, आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। वो जो है फर्दर एक या दो पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं, इससे ज़्यादा पाई बॉन्ड्स नहीं बन सकते, ओके स्टूडेंट्स। दो एटम्स के दरमियान में दो से ज़्यादा पाई बॉन्ड्स नहीं बन सकते, वन बन सकता है या टू पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं, और ऑलरेडी वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच भी हों। एंड द लास्ट पॉइंट इज पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड द न्यूक्लियस अट्रैक्शन ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स इज वीक, सो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इनको शो भी कर सकते हैं कि हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं और ये इस तरीके से हमारे पास जो ऑलरेडी एटम सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देन p ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई ऑर्बिटल्स बना सकता है, ठीक है। और इनकी इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये या तो आपको अप साइड द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है, अप साइड द बॉन्ड एक्सिस या डाउन साइड द बॉन्ड एक्सिस इनकी जो डेंसिटी है वो हमें नजर आएगी। ये इथाइन का मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमने प्रॉपरली टू कार्बन आइटम्स के दरमियान में एक ऑलरेडी जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो भी शो किया है, और ये हमारे पास एक p ऑर्बिटल्स का पेयर है जिससे पाई बॉन्ड बन रहा है, एंड देन ये हमारे पास सेकेंड p ऑर्बिटल का पेयर है जिससे सेकेंड पाई बॉन्ड बन रहा है, ओके, एंड ये हमारे पास CH सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर हम 5 मॉलिक्यूल्स के ऊपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करेंगे और उनकी नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स को स्टडी करेंगे, किस किस्म के बॉन्ड्स जो हैं वो बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है, इसलिए आपने सबसे पहले दो जो है हाइड्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेनी है। देन हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ओवरलैपिंग फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स, ये जो हमने डॉटेड लाइन से इसको ओवरलैप किया है, इससे हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर हम स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर रहे हैं कि जो ऑपोजिट स्पिन्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को शो किया, लिखा सिंपल, और देन उनको ओवरलैप करके यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पे आपने शो करना है सिग्मा। एंड देन हमने इसका सेकंड पार्ट करना है कि हमने इसकी ऑर्बिटल डायग्राम शो करनी है। हाइड्रोजन एटम में 1s और 1s ऑर्बिटल किस तरीके से ओवरलैप करके हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज द 2 लाइंस एक्सप्लेनेशन कि जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है। अकॉर्डिंग टू द VBT, sigma bond is formed by the head-on overlapping of half-filled 1s orbital of both hydrogen atoms। तो हमने ये यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ फॉर द शॉर्ट नोट्स मेकिंग। आप अपनी कॉपीज़ पर इन मॉलिक्यूल को इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, और एग्जाम्स में भी आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने अगर आ जाता है किसी भी मॉलिक्यूल पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली नेचर ऑफ दी बॉन्ड्स जो है वो शो करें किस किस्म के बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इसको अटेम्प्ट करने के। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास ऑर्बिटल डायग्राम पार्ट, एंड थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके, अब हम हर मॉलिक्यूल में को इसी तरीके से देखेंगे। सेकंड है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। हमने इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली है। देन हमने इसको स्पिन वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, और इनको हमने एट द एंड हम देखेंगे कि 3pz में हमारे पास पार्शली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन पार्शली फिल्ड है। ठीक है, और इसको हमने ओवरलैप जब करवाना है तो हमने ऑपोजिट स्पिन्स शो की हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने बॉन्ड भी शो कर दिया है कि जस्ट सिंपल एक ही बॉन्ड बन रहा है, और हमने यहाँ पे लिखना है कि ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है। हमने यहाँ पर सिंपल 3pz को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, 3pz ऑर्बिटल्स को शो कर रहे हैं ऑर्बिटल फॉर्म में, और 3pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, दैट्स वाई हमने 3pz को जो है अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ किया है, क्योंकि जब ये ओवरलैप करेगा तो हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड जो है वो पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप हो जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन p ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करने का भी मैं मेथड बता देती हूँ। सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल जो है वो पेंसिल से इस तरीके का आप जो है वो लाइंस लगा लें। ठीक है, इस तरीके की लाइंस लगा लें। इसमें हम p ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे। इसमें हम p ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं। 3pz हमने इसके अकॉर्डिंगली जो है वो शो किया है, बिकॉज 3pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, एंड 3py एंड 3px जो है वो फुली फिल्ड हैं। इस तरीके से हम इनको शो कर सकते हैं, और अगर आप भी डिफरेंट मार्कर्स से ड्रॉ करेंगे तो जो है वो हमारे पास बहुत प्रॉपरली हम उसको बना सकते हैं। इस तरीके से हमने दोनों 3p ऑर्बिटल्स को जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो दे विल कम क्लोज, ये इनमें ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इनको ओवरलैप करवाते हैं, और यहाँ पे हमने इसको ओवरलैपिंग करवा दी है, और ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब हम इनके नेम्स लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है वो 3pz था, एंड ये हमारे पास 3py है, एंड ये 3px है। ओके स्टूडेंट्स, 3py और x की पोजीशंस आप चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे डिफरेंट मार्कर्स के साथ। दैट विल बी इजी फॉर यू टू शो द प्रॉपर px, py एंड pz। आफ्टर दैट आपने जो बॉन्ड बनाया है वो किस ओवरलैपिंग से, किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है, वो आपने 2 लाइंस में लिखना है। अकॉर्डिंग टू द VBT, अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड 3pz ऑर्बिटल ऑफ बोथ क्लोरीन एटम्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसमें हमारे पास 2 एटम्स हैं, एक फ्लोरीन का एटम है और एक हाइड्रोजन का एटम है। दोनों की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली। अब हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू द स्पिन शो करनी है। अब हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर शो किया है विद ऑपोजिट स्पिन और इसको हमने ओवरलैप करके बताया है, ओवरलैप करके बताया और यहाँ पर हमने इसको सिग्मा बॉन्ड शो करना है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑर्बिटॉल डायग्राम। अब ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटॉल है एंड ये हमारे पास फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटॉल है जिसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पार्शली फिल्ड है और ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं और बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बन रहा है ये आपने यहाँ पर लिखना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द VBT a sigma bond is formed by the head-on overlapping of half-filled 2pz and 1s orbital of both fluorine and hydrogen atoms. Okay students, fourth molecule is formation of oxygen. Students, oxygen and nitrogen की molecules बहुत ज़्यादा important हैं क्योंकि इसमें हमारे पास pi bonds भी बन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सिंपल फॉर्म में, देन हम इनको स्पिन प्रॉपर स्पिन शो करेंगे और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जो हमने पोस्टुलेट्स ऑफ VBT में ये पॉइंट पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे और इस तरीके से हम इनको शो कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और सेकंड बॉन्ड जो है वो हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आप जो भी शो करेंगे कि 2py जो है वो सिग्मा बना रहा है तो हमें यहाँ पर 2py को ही हेड ऑन ओवरलैपिंग करवानी है, ठीक है, एंड 2pz से जो है वो पाई बॉन्ड बन रहा है तो 2pz में हमने हाफ फिल्ड रखना है और उसको आपस में इस तरीके से ज्वाइन करना है टू मेक द पाई बॉन्ड। ओके, एंड 2px में आप इस तरीके से फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स शो कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें ऑलरेडी फुली फिल्ड है और ये बॉन्ड नहीं बना रहा। एट द एंड you will write 2 lines of the explanation. According to VBT, 1 sigma bond is formed by the head-on overlapping of half-filled 2py orbitals and 1 pi bond is formed by the parallel overlapping of half-filled 2pz orbitals of both oxygen atoms. Okay students? And the last example is formation of nitrogen molecule. इसमें हम नाइट्रोजन की सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, देन हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्पिन फॉर्म में लिखेंगे एंड जब हम स्पिन फॉर्म में लिखेंगे तो 2p ऑर्बिटॉल में हमें पता चलेगा कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन के दरमियान में 3 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एवर बॉन्ड जो उनके दरमियान में बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और सेकेंड 2 जो हैं वो हमारे पास पाई बॉन्ड्स होंगे और यहाँ पर हमने ऑलरेडी शो किया है कि 2px के दरमियान में सिग्मा बन रहा है तो हम जो हेड ऑन ओवरलैपिंग करवाएंगे उस ऑर्बिटॉल का नाम हमने 2px रखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम प्रॉपरली किस तरीके से ड्रॉ करेंगे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक p ऑर्बिटॉल शो करेंगे जो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2px है, ठीक है, 2px एंड देन हम 2py शो करेंगे। अब हमने 2py को इस y एक्सिस पे ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और उसको हम इस तरीके से शो कर देंगे एंड देन हमने 2pz में इस तरीके से अनदर कलर के साथ हमने शो करना है और उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे और उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक जो है वो इस तरीके से ये पाई बॉन्ड बन जाएगा और दूसरा हमारे पास ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, एंड ये फर्स्ट वन जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना है। अब हम इनके नेम्स लिख लेंगे। 2px ये हमारे पास 2py है एंड ये 2pz है, इसी तरीके से ये 2pz है एंड ये 2py है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रॉपर वे टू ड्रॉ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल।
VBT. Okay. And again, 2 lines explanation. According to the VBT, one sigma bond is formed by the head-on overlapping of half-filled 2p x orbitals. Means कि जो हमने properly यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने जो शो किया है उसी को हम यहाँ पर वर्डिंग में लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. 2px से सिग्मा बनेगा, 2py एंड 2pz से हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा. 2 pi bonds are formed by the parallel overlapping of half-filled 2py and 2pz orbitals of both nitrogen atoms. Okay students, at the end the drawbacks of VBT, ये बहुत ज़्यादा important question है according to the examination point of view, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. VBT fails to explain the formation of coordinate covalent bonds. Students, स्टार्ट में हमने बात की कि अगर हाइड्रोजन है उसके पास भी एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए और वो ओवरलैप करेंगे. लेकिन अगर एक ही एटम है और उसके पास जस्ट लाइक नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है इन अमोनिया और दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन हमारे पास प्रेजेंट है. इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अगर अमोनिया और प्रोटॉन बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन शेयर करेगा? नाइट्रोजन शेयर करेगा, ठीक है, और बॉन्ड बनाएगा. और दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर एक एटम की तरफ से शेयर हो रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है. तो VBT हमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं करती. सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. Students, this is the structure of odd electron molecule NO2, ठीक है. तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब वो 2 बॉन्ड्स बनाता है तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है, ठीक है. और इस ऑक्सीजन के पास भी हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं जो कि इसने बॉन्डिंग में यूटिलाइज नहीं किए, बल्कि नाइट्रोजन ने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन आता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और एज अ होल हमारे पास NO2 मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहता है, ठीक है. अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन के भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इसके भी, लेकिन नाइट्रोजन के जो है वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर मेकिंग बॉन्ड, मीन्स कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना रहा है. सो फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन molecule cannot be explained by VBT, ये भी इसका ड्रॉबैक है. एंड द लास्ट वन, द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को भी VBT एक्सप्लेन नहीं करती. बेसिकली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो शो होता है. इसको हम MOT में डिटेल से पढ़ेंगे. लेकिन जब यहाँ पर VBT में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो वो ऑलवेज जो है वो पेयर इलेक्ट्रॉन शो करते हैं. दैट्स वाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो VBT एक्सप्लेन नहीं करती. Okay students, now the last and the important part of this video, that is board exam questions. 2019 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफेक्ट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो ये आपको डिफेक्ट्स इसके लिखने हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं. 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग में क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. इसको आपने डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी इसको लिखना है और इनकी डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है. 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ये हम डिफरेंसेस जब MOT पढ़ लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. और स्टूडेंट्स, ये बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन आया है, 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन. दैट्स वाई आपको इसको बहुत डिटेल में अटेम्प्ट करना है. एंड 2017 सप्ली एग्जाम इवनिंग पेपर में डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है. तो इसमें आप कुछ डिफरेंसेस लिख सकते हैं क्योंकि ये जस्ट 1.5 का है, तो आप डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी और डेंसिटी 3 पॉइंट्स लिख दें, ठीक है, ताकि 1.5 मार्क्स आपको मिल जाए. नेक्स्ट
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही हमारे पास ये एग्जाम्स क्वेश्चंस हैं। हमने वीबीटी को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।